वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल। मैं हूँ रूबीना, आकाश की असिस्टेंट, और आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस का अर्थ है भूतकाल होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में आ की मात्रा, छोटी या बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा आते हैं। नोट: पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाक्य के अंत में था, थे, थी नहीं आते हैं। था, थी, थे का बहुत ही रेयर यूज कभी कभी हो सकता है। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। चलिए अब पहले बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है। वर्ब की 5 फॉर्म होती है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो का हिंदी मतलब जाना होता है। वर्ब की बाकी फॉर्म का उच्चारण सुनिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि यही रूल सभी इंग्लिश अनुवाद में प्रयोग होने वाला है। अगर आप डेली यूज करने वाले वर्ब मतलब वर्ड मीनिंग बिल्कुल शुरुआत से लिखना, पढ़ना और उच्चारण सीखना चाहते हैं तो हमें डे 01 से वोकैब्युलरी अपलोड की हुए है, जिससे आपको इंग्लिश समझने में काफी मदद मिल सकती है। स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस सीख सकते हैं। अगर आपने एक बार ये सीख लिया तो आपको दूसरे टेंस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, वर्ब टू सेकंड फॉर्म वेंट, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन, वर्ब फोर्थ फॉर्म गोइंग, वर्ब फिफ्थ फॉर्म गोज। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ बनाए जाएंगे। ईट की सेकंड फॉर्म ए, टी, ए, एट है, जो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म के साथ बनाएगी। चलिए आगे समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। सिंगुलर फॉर्मूला: पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नेम। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। वो वहां गया, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा ही वेंट देयर। अजय ने उससे बात की, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय टॉक्ड टू हिम। मोहन उससे मिलने आया, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा मोहन केम टू मीट हिम। चलिए अब बात करेंगे प्लूरल सेंटेंस की। प्लूरल फॉर्मूला: पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब सेकंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे। एक सेंटेंस लेते हैं। तुम वहां गए, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू वेंट टू देयर। मैं वहां गया, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा आई वेंट देयर। तुमने उसे देखा, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू सॉ हिम। वे यहाँ मिले, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा दे मेट हियर। हमने उससे बात की, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा वी टॉक्ड टू हिम। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बना है सेकंड फॉर्म के साथ, नेगेटिव में ऐसा नहीं है। यहाँ सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, दोनों सेंटेंस के वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब डी, आई, डी, डिड यूज करेंगे। चलिए इसे ठीक से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं सिंगुलर फॉर्मूला की। पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब डी, आई, डी, डिड, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है वो वहां नहीं गया, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा ही डिड नॉट गो देयर। अजय ने उससे बात नहीं की, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय डिड नॉट टॉक टू हिम। मोहन उससे मिलने नहीं आया, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा मोहन डिड नॉट कम टू मीट हिम। प्लूरल फॉर्मूला: पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। तुम वहां नहीं गए। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, यू डिड नॉट गो देयर। मैं वहां नहीं गया। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, आई डिड नॉट गो देयर। तुमने उसे नहीं देखा। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, यू डिड नॉट सी हिम। वे यहाँ नहीं मिले। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, दे डिड नॉट मीट हियर। हमने उससे बात नहीं की। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, वी डिड नॉट टॉक टू हिम। कहते हैं। अब सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, जो कि डी, आई, डी, डिड, सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ डड। हेल्पिंग वर्ब डड। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे सीखते जाओगे। फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब डड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं। क्या वह वहां गया? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, डिड ही गो देयर। क्या अजय ने उससे बात की? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, डिड अजय टॉक टू हिम। मोहन उससे मिलने आया। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, डिड मोहन कम टू मीट हिम। चलिए अब बात करते हैं प्लूरल सेंटेंस की। फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब डड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक प्लूरल का सेंटेंस लेते हैं। क्या मैं वहां गया? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, डिड आई गो देयर। क्या तुम वहां गए? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, डिड यू गो देयर। क्या तुमने उसे देखा? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, डिड यू सी हिम। क्या वे यहाँ मिले? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, डिड दे मीट हियर। क्या हमने उससे बात की? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, डिड वी टॉक टू हिम। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यू एच फैमिली आती है। एक नज़र डब्ल्यू एच फैमिली पर डालते हैं। वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हिच, हुज, हु, हाउ, whom। फॉर्मूला, सबसे पहले डब्ल्यू एच की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब डड, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट। जब डी, आई, डी, डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाती है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगी। दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं डब्ल्यू एच फैमिली का। वह क्यों वहां गया? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, व्हाई डिड ही गो देयर। अजय ने उससे कब बात की? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, डिड अजय टॉक टू हिम। मोहन उससे मिलने कहाँ आया? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, डिड मोहन कम टू मीट हिम। प्लूरल फॉर्मूला, पहले डब्ल्यू एच फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं। मैं वहां कब गया? इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, When did I go there? तुम क्यों वहां गए? इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Why did you go there? तुमने उसे कहाँ देखा? इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Where did you see him? वे यहाँ कब मिले? इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, When did they meet here? हमने उससे कहाँ बात की? इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Where did we talk to him? दोस्तों, इंटरगेटिव और डब्ल्यू एच फैमिली के नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, जिससे हम अलग वीडियो में बताएंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ये बताएंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ये आपके अभ्यास के लिए है, जिन्हें आपको एक सप्ताह तक प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको इनके फॉर्मूला याद हो जाएं। इनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, जिसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। जल्दी हम आपके लिए बुक और पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे।
जिसे आप कम समय में रिवीजन कर सके। नोट, दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लग रहे हैं, लेकिन जब भी हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव एवं WH फैमिली में सेंटेंस बनाएंगे, तो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल। आकाश, BDH